Hello friends, welcome to My English with Hira. This is 60 days course of Rapidex English speaking. Today is day 23. आज हम correlatives और temporal सीखेंगे. नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इतना मुश्किल नहीं. Correlative का मतलब है जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, यानी कि एक रिलेशन होता है आपस में. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं और कुछ एंड में यूज होते हैं, तो इससे एक सेंटेंस में रिलेशनशिप होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं टेम्पोरल्स. टेम्पोरल्स का मतलब है जो कि टाइम का बोध कराते हैं, इनको हम काल सूचक शब्द भी करते हैं. लेट अस बिगिन विद डे 23 with correlatives and temporals. डे 23 कोरिलेटिव्स होते हैं पूरक शब्द जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं. अगर एक पद को यूज करें दूसरे पद को ना यूज करें तो सेंटेंस अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा और इसलिए सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा. इसलिए इसका ठीक से अभ्यास कर लेंगे. जैसे नो सूनर देन, स्केर्सली, व्हेन, हार्डली व्हेन, ये सारे कोरिलेटिव शब्द हैं. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे पूरक शब्दों के साथ तो यूज नहीं होते, लेकिन उनके साथ हमें सेंटेंस का एक और पार्ट जोड़ना पड़ता है. जैसे as soon as we reached the bus stop, the bus left. यहाँ अगर आप as soon as के साथ the bus left नहीं लिखोगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा. as soon as we reached the bus stop, जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे उसके आगे क्या, बस निकल गई. इसमें आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज करना है. इस लेसन के सेकेंड पार्ट में हम करेंगे काल सूचक शब्द यानी कि टेम्पोरल्स, जो कि समय का बोध कराते हैं. as soon as के साथ हम कोरिलेटिव दूसरा सेंटेंस पार्ट यूज करते हैं. जैसे as soon as I reached the bus stop, the bus left. as long as you are there for me, I am there for you. जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ. unless you work hard, you will not pass. जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे. as far as के साथ भी दूसरा as far as I am concerned, this is not mine. dash and until. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन until. तो हम ये कैसे यूज करेंगे? he kept waiting until she came या till she came. और till और until में क्या फर्क होता है? till मतलब जब तक और until का मतलब जब तक नहीं. तो un is a negative word. डैश और सो दैट. सो स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंस, उसके बाद हम सो दैट. प्रैक्टिस वेल सो दैट यू कैन पास. ओके, अब नो सूनर और दैन. नो सूनर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज करेंगे और दैन जो है बाद वाले पार्ट में यूज करेंगे. उसी तरह से हार्डली पहले और सेकेंड पार्ट में हम व्हेन यूज करेंगे. नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, ऑल्दो होता है, स्केर्सली व्हेन, rather than, no less than and the मतलब the more you eat the more calories you will gain. ये सारे कोरिलेटिव्स कहलाते हैं. इनको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी बोलते हैं. अब हम इनके एग्जाम्पल्स विद ट्रांसलेशन देख लेते हैं. जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे गाड़ी चल पड़ी. as soon as we reached the station the train left. जो ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा हॉल तालियों से गूंजने लगा. No sooner did he get up to deliver his speech than the hall began to resound with cheers. हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई. We had scarcely reached the school when the bell rang. इसको हम हार्डली भी बोल सकते हैं. वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई. He had hardly left his house when it started raining. जब तक आप तेज न दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकते. Unless you run fast, you will not be able to catch the train. जब तक मैं वापस न आऊं मतलब जब तक न मतलब until. कृपया मेरा इंतजार कीजिए. प्लीज वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न. जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं. एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग. यद्यपि वह गरीब है या हालांकि वह गरीब है, जबकि वह गरीब है, वह ईमानदार है. ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट. जहाँ तक मुझे याद है वह कल यहाँ पर था. As far as I remember,
He was here yesterday. छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चूं ना पड़े. Get the roof repaired before it should leak. प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता. What to speak of standing first? He cannot even pass the examination. वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा. He would rather fail than copy. प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया. No less a person than the chief minister of the state hoisted the national flag. Hoisted is झंडा फहराना. वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता. He is so ill that he cannot rise from his bed or get up from his bed. वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए. He works hard so that he may win a prize. जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती जाती है. The higher you go, the colder it gets or the colder it is. तुम या तुम्हारा भाई दोषी है तो या तो तुम या तुम्हारा भाई दोषी है. Either you or your brother is guilty. वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती. She is too weak to walk. वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती. She is so weak that she cannot walk. मैं सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ. I study not only English but French also. न समीर और ना ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है. Neither Samir nor his brother plays in this park. So ये हो गए हमारे correlatives यानी कि correlative conjunctions या फिर connectors. अब हम देख लेते हैं टेम्पोरल्स यानी कि काल सूचक शब्दों से बने वाक्य. आज जनवरी 1977 है. वह मार्च में आएगा. It is January 1977. जो ईयर्स होते हैं उसमें हम ज़्यादातर 100 नहीं लगाते और हम बोल देते हैं 1977. So 1977 and 1977 both are correct जब भी हम ईयर की बात करते हैं. He will come in March. वह मार्च में आएगा. आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिल जाएगा. You will receive his letter in 3 days. लेकिन अगर मैं बोलूं आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा तो मैं जब अंदर बोलती हूँ तो मैं within बोलूंगी. You will receive his letter within 3 days. हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए. We left for Mumbai on 20th February. तुम 3:30 बजे आए. You came at 3:30. जब टाइम आएगा तो हम at लगाएंगे. दुकान सवेरे 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक खुलती है. जब 2 टाइम दिए हैं कि अब से अब तक तो आप from और to लगाओगे. The shop remains open from 9:30 AM to 7 PM. वह कल यहाँ 5 बजे तक थी. तक थी मतलब till. She was here till 5 PM yesterday. लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं. The boys play every day for 1 hour. For 1 hour. जब कोई ड्यूरेशन दी हुई है तो आप यूज करेंगे for. जब कोई दिन का पॉइंट दे रखा है तो आप यूज करेंगे since. So for यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और since यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ. I am here since the morning. लेकिन I was there for 4 years. मैं वहाँ पर 4 साल के लिए थी. अगर मैं वहाँ पर बचपन से थी तो मैं बोलूँगी I was there since my childhood. तो since होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और for होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि जब नंबर लिखा होगा तो आप for लगाओगे और अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो आप since लगाएंगे. लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं for 1 hour. ओके. वह कल से यहाँ रहा है. He has been staying here since yesterday. वह यहाँ 1770 से 1770 क्या है पॉइंट ऑफ टाइम. So she has been living here since 1970. आप कितने अरसे से अंग्रेजी सीख रहे हैं? How long have you been learning English? मैंने उसे पहले ही लिख दिया है. I have already written to him or her. वह अभी नहीं आई. She hasn't come yet. शो शुरू होने वाला है. The show is about to start.
मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर लूंगा। I shall finish my work by next Friday. By next Friday. वह अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा। He'll finish his work in about 4 hours. मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा। लगभग around. I reached there around 3 o'clock. जब राधा आई तो माधव चला गया। When Radha came, माधव left. उषा होने तक, एक होता है शाम जिसे हम सनसेट टाइम और डस्क बोलते हैं, एक होता है एकदम सुबह का टाइम जो मॉर्निंग से पहले का टाइम होता है, उसे हम बोलते हैं डॉन। सो उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। He was breathing his last by dawn. Breathing his last मतलब बस वो अब खत्म होने ही वाला था। मैं उसे अगले महीने मिलूंगा। I'll meet him next month. याद रखिए, no sooner did राजेंद्र reach the school than the bell started ringing. इस प्रकार के वाक्यों में शब्दों के जोड़े बढ़ते जा रहे हैं। no sooner अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ than का लगना आवश्यक है। no sooner did राजेंद्र reach the school अगर आपने कहा तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है, आपको than लगाना जरूरी है। ऐसे जुड़वा शब्दों को यानी ऐसे कोरिलेटिव शब्दों को कोरिलेटिव कंजंक्शंस यानी पूरक संयोजक कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरी बात, महीनों के नाम के साथ इन, वारों के नाम के साथ ऑन और समय बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। महीनों के लिए इन फेब्रुअरी, इन मार्च, इन दिसंबर। डेज के लिए on Tuesday, on Monday, on weekends, on Saturday, on my birthday. Time के लिए at 6:30 a.m., at 12 o'clock, at 9 p.m. इसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पूर्व में in और नून और नाइट के पूर्व at लगाते हैं। at noon, at night। और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। अगर आफ्टरनून होगा तो इन द आफ्टरनून भी बोलेंगे, अगर सिर्फ नून बोलेंगे तो एट नून। जहाँ कार्य आरंभ होने का निश्चित दिन या समय दिया हो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 1974, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस 4 AM, पॉइंट ऑफ टाइम। जहाँ केवल समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन दिया गया हो वहाँ फॉर लगता है, जैसे for 2 months, for 3 years, for a minute, for some time. So इन सब के लिए हम for यूज करते हैं। So I hope इस क्लास से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, correlative conjunctions and temporals। कल फिर मिलते हैं अगले ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक take care of yourself and have a great day ahead. Bye bye and happy learning.